उठे, गेट अप, निकले मेरे घर से बाहर। क्या बोला तूने? गेट अप लो क्लास मकसद जिस वक्त ये घर में आई थी रुबाब इनके रुकने के लिए, इसने अपनी लोअर क्लास दिखाई जो इतनी हाईली बताई हुई ना, इतनी हाई क्लास इतना हाई स्टैंडर्ड, और अपनी औकात तो तुमने घर में दिखा दी। उनके एक तो दिखाया ये रो रो के उनकी आंखें इतनी सी हो गई हैं, वो तो इतना दिखा दिया रोते हुए, वैसी उनकी थोड़ी सी छोटी छोटी आंखें शजीना की, वो और रोला रोला के इनकी और पतली कर दी आंखें। कभी मैं कभी तुम, इसकी हैप्पी और सैड एंडिंग होने वाली है। या आप मेरी प्रेडिक्शन देख लीजिएगा, एक और प्रेडिक्शन मेरी आ रही है, तो उसमें आप ये खुद नोट डाउन करेंगे कि हैप्पी एंडिंग जो होगी वो किस नोयत से होने जाएगी और सैड एंडिंग क्या होगी। दोनों का मिक्सअप होगा ये ड्रामा। बहुत कम एपिसोड रह गई है इसकी, लिमिटेड में भी शायद 2 या 3 या हो सकता है 4, ज़्यादा नहीं है। ड्रामे के एपिसोड में क्या होने वाला है, अदील जेल में चला गया, रुबाब ने खिंचाई लगा दी, माँ बाप को घर से निकाल दिया। इसके साथ साथ हॉस्पिटल से वापस घर चली गई है शजीना, अम्मा अब्बा उनको ले गए, रोकने की कोशिश की उसने मुस्तफ़ा ने, लेकिन नहीं सुना। और अपने साथ साथ माँ बापों को भी घर ले आया मुस्तफ़ा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मुस्तफ़ा ही सिक्योर करेगा। नई क्या मूवमेंट आ रही है ड्रामे में, नई एपिसोड में क्या मूवमेंट आएगी, इन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा। इसके साथ साथ अपनी मोहब्बत का इजहार लाजमी कीजिएगा। डेयरिंग एडवोकेट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। रुबाब ने घर से निकाला, लेकिन एक बात बताएं, एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि माँ बापों को निकाला किस तरीके से। जब ये घर में आई थी रुबाब अपने घर में, अदील के घर में, तो कुछ भी था, लालची थे, ग्रीडी थे, इसकी माँ बाप तो नहीं था, माँ थी। तो उसको किस तरीके से रखा हुआ था इन्होंने, ठीक है। और जब ये गई का गेटअप मतलब घर से, ये तो निकालना था उसने, लेकिन दिखाने का जो तरीका है, जो दिखाया है कि इसको कहती है कि लो क्लास और लोअर क्लास के लोग हैं या बहुत ही नीचे के लोग हैं। तो भाई आप जब इनके घर में आई थी, जब इनके रुकने के लिए आई थी, तो उस वक्त इन्होंने अपनी लोअर क्लास दिखाई। जिस वक्त ये घर में आई थी रुबाब इनके रुकने के लिए, तो इनके माँ बाप ठीक है ग्रेडी थे, सब कुछ थे, लेकिन उन्होंने लोअर क्लास मोड नहीं अपनाया। इसने अपनी लोअर क्लास दिखाई जो इतनी हाईली बताई हुई ना, इतनी हाई क्लास इतना हाई स्टैंडर्ड, और अपनी औकात तो तुमने घर में दिखा दी कि यार माँ बापों को कम से कम इज्जत से कहती कि आप जाएं, आपका मामला अब हमारे साथ ख़त्म हो गया, जो भी वॉट एवर होता। लेकिन इस तरीके से उसके माँ बापों को जलील करना, इस तरीके से उसके माँ बापों को घर से निकाल देना, ये मुझे गलत लगा। जो मुझे मैंने देखा ना कि आप एक कुछ भी था, आपके रिश्ते के पेरेंट्स के तौर पे थे, लेकिन चले अगर आपने मामला ख़त्म कर दिया, उनके साथ रिश्तेदारी का मामला आप ख़त्म करने जा रही हैं, तो फिर भी आपका काम ये नहीं था कि आप उनके माँ बापों को इस तरह जलील करके घर से निकालती। तो इससे पता चलता है कि लोअर मिडिल क्लास किसकी है और हायर मिडिल क्लास किसकी है। लेकिन सवाल तो यहाँ आ गया पैसे का, तो हर पैसे वाला आदमी इज्जत वाला नहीं होता। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात इतनी इज्जत दी, तो आप ये देखें ड्रामे में जो दिखाया। खैर अब आगे चलते हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं कि अदील जेल में है अभी, ठीक है। माँ बाप जाते हैं अपनी बेटी के घर, तो वहाँ भी उनको जूते पड़ते हैं। जूते कैसे पड़ गए कि वो पीछे से उनकी सास, जो लड़की की सास है, जो इनकी बेटी की सास है, वो अजीब किस्म की यार कि हमारे घर में क्या बोझ पड़ गया, हमारे घर पे क्या ये अजाब आ गया है, हमारे घर पे ये कौन सी नई फिल्म आ गई है, ठीक है। वो भिगो भिगो के जूते दूसरे तरीके से उस बेचारों को पड़ रहे हैं। बाप हार्ट पेशेंट है और माँ जो है वो बिल्कुल ही, यानी कि जूते एक जगह रुबाब के घर पे पड़ गए, दूसरी जगह बेटी के घर पे पड़ गए। अब जब बेटी के घर जाहिर है इसमें भी औकात का पता चल गया किसकी कितनी औकात है। बेटी बेचारी सुन रही है उनकी, क्या करे, सुनेगी बेचारी। एक बेटा तो शार्ट हो गया जेल में, दूसरा बेटे को इन्होंने कहानी करके घर से निकाल दिया। तो अब क्या करेंगे, बेटी के घर पे जूते पड़ रहे हैं, मुस्तफ़ा के माँ बाप चारों तरफ से फंस गए। अब वहाँ से भी ये बेचारे आगे निकलते हैं, इनकी तबीयत ख़राब हो जाती है इनके वालिद की हॉस्पिटल में। अब इससे पहले मैं आपको एक और बात बताऊं, ये तो बातें सारी इनके माँ बापों की पे मैं लेके चला गया, असल कहानी पे मैं आता हूं, जो शजीना और मुस्तफ़ा की कहानी है। मुस्तफ़ा साहब जो हैं वो अस्पताल लेके पहुंचे इनको, मैं आता हूं इनके माँ बाप पे, बाद में आऊँगा, पहले मैं ज़रा इनके बारे में बता देता हूँ। मुस्तफ़ा साहब शजीना को लेके पहुँचते हैं, बच्चा ज़ाया हो गया, गिर गई, ठीक है, मुस्तफ़ा का कोई कसूर नहीं है, मुस्तफ़ा गिर होता है, गिर जाता है, इसमें जो एपिसोड में दिखाया।
अब दूसरी चीज़ ये देखिए कि इनके घर हॉस्पिटल में इनके माँ बाप आते हैं, मुस्तफ़ा के सास ससुर आते हैं। अब वहाँ पर भी मुस्तफ़ा वो काम वो करे, घर को रन वो करे, बीवी का इनके ख्याल भी रखा हुआ है। बीवी नहीं, इनकी बेटी नहीं, शजीने नहीं हाथ थामा मुस्तफ़ा का, मुस्तफ़ा ने नहीं थामा था, फिर भी उसने इस शजीना की खातिर अपने घर को छोड़ा। अब घर के लिए वो एफर्ट कर रहा है, घर को रन करने के लिए, इनकी बेटी को खुश रखने के लिए वो सारे वो काम कर रहा है, जो एक एक अच्छे हस्बैंड की निशानी है, एक अच्छे हस्बैंड की, एक अच्छे मर्द की निशानी है, जो वो ये सारे एफर्ट्स करता है। उसके बावजूद इसके कि वो अस्पताल में एफर्ट्स कर रहा है, उनके अब्बा जान बैठ के ये बात कर रहे हैं कि हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम 30 मार खान बने हुए हो, तुम्हारे अंदर दमखम नहीं है, तुम्हारे अंदर ये नहीं है। तो भाई इस जगह पे, इस लोकेशन पे बैठ करके तुम्हें ये अपनी बकवास करने की ज़रूरत क्या थी? इन्होंने वहाँ ये बकवास कर डाली। एक तो वो शख्स इतनी एफर्ट करे और उसके बाद उसको फिर उठा करके जूता भी मारे। ये यकना शुद्ध दो शुद्ध, यानी कि चिट भी हमारी रहे और पट भी हमारी रहे, दोनों साइड से हम अपना जूता ऊपर रखने की कोशिश करें मुस्तफ़ा के ऊपर। अब मुस्तफ़ा साहब बेचारे सुन लेते हैं खड़े होकर के, क्या करें, मजबूर आदमी होता है, मजबूर आदमी को तो राह चलता आदमी भी जूता मार देता है। तो मजबूर आदमी के हिसाब किताब हो गया उस वक्त मुस्तफ़ा का। अब मुस्तफ़ा साहब ने सुन ली, उनके अब्बा जान ने अपनी जली गुटी फेंक दी। अब वापसी में शजीना को देखिए आप, कि शजीना जो है वो क्या गैरत, क्या दिखाया गैरपन, क्या आप ये देखें, बच्चा ज़ाया करने में मुस्तफ़ा का कोई हाथ नहीं है। एक कन्वर्सेशन घर में हुई, उसका मतलब ये नहीं है कि वो गिरी तो मुस्तफ़ा ने आकर के गिरा दिया, या मुस्तफ़ा ने आके गिराने के बाद बोला हाँ जी बच्चा मैंने ज़ाया किया। इसमें उसका कोई लेना देना नहीं है, वो बेचारा अपने काम धंधे में था, घर पे आया, जबकि माँ ने भी समझाया उसको कि अगर तुम गिरती तो घर पे भी गिर सकती थी, हमारे अपने घर में आती माँ गिर जाती, माँ ज़ाया हो जाता, कुछ भी हो सकता था, मिसकैरेज होता, वहाँ भी हो सकता था। इसमें उसकी तो गलती नहीं, उसको छोड़ करके ये अपने घर जाके बैठ गई धड़ल्ले से कि जी मैं तो अपने अम्मा अब्बा के घर जा रही हूँ, ठीक है आप घर चली गई। तो इसकी रीजंस क्या हैं जाने के? मकसद ये हुआ कि आप उसके साथ नहीं रहना चाहती हैं। अब अस्पताल में भी वो रुका रहा बेचारा, सारी वो एफर्ट्स की जो एक अच्छा हस्बैंड करता है, उसने सारा कुछ करके दिया, उसके बावजूद उन्होंने अपना मुंह फेरा और ये जा हो जा। तो ये जो चीज़ दिखाई, ये बिल्कुल गैरों वाला एकदम दिखा दिया, आके शजीना ने ऊपर रख ली अपनी, और वो दोबारा से वो रिस्पांस नहीं देना चाह रही मुस्तफ़ा को। अब आगे क्या होगा? मुस्तफ़ा ने, मैंने आपको बताया था मुस्तफ़ा सिक्योर करेगा, मुस्तफ़ा ने सिक्योर कर लिया अपने माँ बाप को, पता चल गया, उसको हॉस्पिटल गया, उसके बाप की तबीयत ख़राब हुई। आ रहा हूँ, अब मैं दोबारा आ रहा हूँ इनके पेरेंट्स के ऊपर, मुस्तफ़ा का। मुस्तफ़ा साहब को पता चलता है कि यार मेरे घर माँ बाप को घर भेज दिया है, निकाल दिया, वो अपने घर ले आता है। अब वहाँ जो सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं उसके, वो यादें आ रही हैं, वो सब कुछ है, जाहिर है बाप पूछेगा कि भाई क्या हुआ, कहाँ है शजीना? माँ ने भी पूछा, बाप ने पूछा। अब सारी पिक्चर क्लियर होगी। ये राज़ी करने के लिए जाएंगे शजीना को, उन मोहतरमा के पास जाएंगे। उनके एक तो दिखाया ये रो रो के उनकी आंखें इतनी सी हो गई हैं, वो तो इतना दिखा दिया रोते हुए, वैसी उनकी थोड़ी सी छोटी छोटी आंखें शजीना की, वो और रोला रोला के उनकी और पतली कर दी आंखें। इतना रुलाया ड्रामे में इसको, इतना रुलाया कि और तो ऑडियंस जो और लेडीज बैठी हुई थी उनको भी रोना आ गया होगा शायद, इतना रुला दिया। इतना नहीं रुलाना चाहिए यार, मतलब रुला रुला के पागल हो गए हम भी देख देख के यार, रो रो के, वो भी थकी नहीं है रो रो के यार, रोई जा रही है। खैर अब आप आगे देंगे, ये जाएंगे घर, इनके वालिदैन कहेंगे, इनकी माँ कहेगी कि हम माजरत कर रहे हैं, हम तुम हमारी बेटी हो। जब वो देखेगी कि माँ बाप आ गए, पता चल गई सारी कहानी, मैं बेकसूर थी, हमने कोई चोरी वोरी नहीं की, वो सारा कुछ, वो सब कुछ जो भी डायलॉग होगी, डायलॉग चीज़ें होंगी, वो सारी बताएंगे। वो जो केमिस्ट्री बनाई हुई थी रुबाब ने, वो सब बताएंगे कि ये केमिस्ट्री क्या थी, क्या नहीं, क्या नहीं हुआ। तो ये फिर हाथ जोड़ के माफ़ी मांगने की भी कोशिश करेंगे, इसके माँ बाप और डाउन साइज हो जाएंगे, क्या करें बेचारे। अब वहाँ से इसको शजीना को वापस ले आएंगे, ये शजीना आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि शजीना की कोई डिवोर्स हो रही है या ऐसा कुछ भी नहीं है, आ जाएगी वापस, दोबारा से मुस्तफ़ा के साथ आएगी और दोनों फिर आपस में लाइफ गुजारेंगे अपनी। लेकिन मेरा मकसद कहने का ये, जो शुरू में मैंने आपको बताया था, इसकी हैप्पी एंड सैड एंडिंग होने वाली है। अदील साहब जेल में, रुबाब से डिवोर्स होनी है, इसकी अलहदगी हो जानी है, कंफर्म है ये बात, इसमें दो राय नहीं है, हो चुकी है तकरीबन। तो वो जेल में है, अब आगे जेल में ये सड़ते या कुछ आगे नया दिखाएंगे इसमें कि ये क्या होता है कि जेल से वापस आएंगे या कोई बदला लेंगे। लेकिन मेरा अपनी एक मैं ये चाहता हूँ, यानी कि मेरा अपना एक मानना है, ये ड्रामा इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होना चाहिए। इस ड्रामे के अंदर बहुत से ऐसे बाब हैं जो चलेंगे, खुलने चाहिए। जैसे नताशा की डिवोर्स हो गई, ठीक है, वो इन्होंने नहीं दिखाया कि उसने जो है इसको अलहदगी दिखा दी।
नताशा वाले केस के हवाले से ठीक है, और दूसरी बात जो ये जेल में गया है तो ये अपना डिफेंड कैसे करेगा, इसने गबन किया कंपनी में, तो इसको दिखाना चाहिए था रुबाब से ऐसा कुछ मुकाबला हो, कुछ चीज़ होती सामने, ये छुटता जेल से, तो ऐसा कुछ दिखाना चाहिए। मेरा अपना मानना ये है ड्रामे को इतनी जल्दी एंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ड्रामा भी चल रहा है, काफ़ी चीज़ें इसके अंदर आ सकती हैं आगे, बहुत सारी चीज़ें एपिसोड्स इसकी बन सकती हैं और बहुत अच्छी बन सकती हैं। तो ड्रामे को इतनी जल्दी एंड करने का मेरा नहीं ख्याल करना चाहिए। मेरा अपना मानना ये है कि ड्रामे को भी लेके जाना चाहिए आगे इनको। और उम्मीद है आपको ये मेरा रिव्यू पसंद आया होगा। इसके साथ साथ अपनी मोहब्बत का इज़हार लाजमी कीजिएगा। डेयरिंग एडवोकेट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।